भारत सरकार 24 रुपए के रेट में पैसा देती है। सवा सौ 125 रुपया बोनस है, तो पता नहीं बोनस दी थी कि नहीं दे, कही तो है। उसे तो गेहूँ का बोली रहा 27 है, तो आज तक नहीं आवा। महीना अपन गल्ला 4 लाख के लगभग बेचे समथिंग, पर यदि यह सीजन आवा तो यहाँ एक पज्जी का पैसा नहीं रह जाता। गवर्नमेंट पर लोगों का विश्वास तो रह नहीं गया, इसलिए कि अपने दलालों को, माफियाओं को तो दे रखा है। तो वहाँ तौलाई में भी 1 किलो वजन ज़्यादा लेते हैं, 50 की भरती 51 भरते हैं, माल रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका ख़राब है। और उसमें क्या है कि तौल में बेईमानी होती है, वहाँ पर 1 कुंटल में 1 किलो गेहूँ ज़्यादा लेते हैं। माल रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका ख़राब है भाई, 200 400 500 दो टाली के हिसाब से, तब फिर तौलाई करते हैं। फिर कंप्यूटर में फीड करने का 100 रुपये लेते हैं। ये तो व्यवस्था है गवर्नमेंट की, इनको कोई देखने वाला है नहीं। तो खुशी है, अब 500 रुपये 1000 दे दी है तब खुशी पटा गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य फर्स्ट में। अभी हम इस वक्त खड़े हैं करहिया मंडी में। करहिया मंडी में यहाँ पर दूर दूर के किसान पहुँचे हुए हैं अपनी गेहूं और मसूर की फसल लेकर। आज हमें उनसे बात करनी है और जानना है कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने मंडी का रुख किया है, जबकि सरकार के द्वारा 2375 रुपये के साथ 125 रुपये बोनस देने की बात भी गेहूं के लिए कही गई है। किसानों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं कि वो सरकार के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्यों वादा खिलाफी का आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं। इन आरोपों की पड़ताल करेंगे। न यहाँ मिले, न में मिले, न शासकीय में मिले, न यहाँ प्राइवेट व्यापारी में मिले, मानी थे। और अब करी का मजबूरी है भाई। हमारा रजिस्ट्रेशन था अगले वर्ष 200 कुंटल का, इस साल हुआ है 94 कुंटल का। 94 कुंटल दे दिए, बाकी गल्ला कहाँ दें। तो लाइन मंडी बाहर पड़ा रहेगा, तो एक बार लेबर से भीतर धरवाएंगे, फिर बाहर निकलवाएंगे, तो डबल खर्च। इसलिए सोचे कि चलो फेंको, जाएगा जो वहाँ जाएगा। फायदा के सवाल नहीं, अब सवाल अपने काम का। अब ज़रूरत ही आदमी का, ज़रूरत ही किसान का, हर चीज़ का। अब ट्रैक्टर के व्यवस्था करेगा पड़ी, तेल डीजल पानी, फिर एक बाद डाउन हो जाए। आज तो पैसा मिले नहीं, चाहे यहाँ हो 10 दिन के उधारे, चाहे वहाँ हो। तो आदमी कौनो तैयारी तो करिए बैठे, 1 महीना घर छबा में कहा कुछ हो, तो आदमी क्या करी। स्थिति तो है। अब जिस दिन के लिए उधारी दिए हैं भाई, हम ही तो उधारी दिए कि भाई शायद 1 रुपया एक्स्ट्रा रेट ले लें व्यापारी। अब 10-15 दिन के उधारी दिए न, तब 15 दिन में देवे करी। अब 15 दिन के पहले हम ही बोले के अधिकार नहीं है, 15 दिन ऐसे जाऊ चलाऊ। तो मंडी में अपना गेहूँ बेचे आए? नहीं, हम कुछ लेके नहीं आए हैं, थोड़ा रेट भाव जानने के लिए आए हैं कि क्या रेट भाव बिक रहा है जी। क्या जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि यहाँ पर हो गया 2380-90 रुपये मंडी में बिकता है। भारत सरकार 24 रुपये के रेट में पैसा देती है। और उसमें क्या है कि तौल में बेईमानी होती है, वहाँ पर 1 कुंटल में 1 किलो गेहूँ ज़्यादा लेते हैं। तो जो हमारा 1 किलो गेहूँ ज़्यादा ले लिए, तो 1 किलो गेहूँ का आप 23 रुपये माइनस कर दीजिए। तो यहाँ आज बेचे हैं, आज शाम को पैसा मिल जाएगा। जहाँ गल्ला तौला गया, तौलने के तुरंत बाद पैसा मिल जाएगा। और वहाँ है तो 1 महीने आप चक्कर लगाइए कि आज आया बैंक में कि नहीं आया, कि खाते में आया कि नहीं आया। ये परेशानी है वहाँ शासकीय स्टॉक में। वहाँ क्या क्या समस्या होती है बेचने में? वहाँ समस्या सब ये होती है कि पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पर अधिकारी लोग हैं, वो पहले चेकअप में आप कहीं में गुठुरी है, जब आशा है, फलाना डिकाना है, हल्का है फुल्का है, जब कुछ नोट पानी ठगा दो तो सब बढ़िया पास हो जाता है। और वही फिर 4-6 महीने बाद हमारे खाने को जब मिलता है समग्र आईडी में, तो वो सब निकाह हो जाता है भारत सरकार का। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ले गए, अब आदमी जल्दबाजी में हार्वेस्टर में गहाई करवाता। पहले क्या था कि थ्रेशर में गहाई करवाता था, गल्ला साफ आता था। अब थोड़ा हार्वेस्टर में कुछ कुछ तो रह जाती है, तो उसको पहले अधिकारी लोग कहेंगे कि आपका ख़राब है, हल्का है, नहीं पास होगा, हैं ज़बरदस्त दिए वापस ले जाओ। अब आदमी बड़े मुश्किल में एक बार लाया, अब उसको वापस कहाँ ले जाएगा भाई, 1 किलो ज़्यादा ले लो, चलो भाई 100 200 400 1000 2000 आप ले लो, पास करो। ये सब तो रजिस्ट्रेशन कराए हैं गेहूँ के? कराए हैं। हाँ। सरकार का कहा थी कै रुपया दी? सरकार 2275 रुपये निर्धारित करे है। सवा सौ 125 रुपया बोनस है, तो पता नहीं बोनस दी थी कि नहीं दे, कही तो है। उसे तो गेहूँ का बोली रहा 27 है, तो आज तक नहीं आवा। न धान के आवा न गेहूँ के आवा, तो क्या पता कि गेहूँ का करत है। कहत कुछ है सरकार, करत कुछ है। किसान परेशान आ कही सरकार।
मंडी में बेचे का फायदा हो? मंडी में बेचे यह फायदा है, वहाँ कम से कम 51 तौलत है, 52 तौलत है, 53 तौलत है। देखे नहीं पावे आदमी, झक झक उतारी न मेकिन उतारी मेकिन। हाँ, आज वह करेगा वह ले थे कहीं या वह चेकिंग करेगा ले जाई थी तो 4-5 किलो होगा। हाँ, यह कर्म कहीं हुआ। एक ठीक कुछ को धो के बिन के ले जाते मान ली कि गाहा था जमीन में सब में कुशी है। अब 500 रुपये 1000 दे दी है तब कुशी पटा गए। मंडियों में ऐसा है कि गेहूँ 2380 के बीच में आज गया है। और ये माने जो मंडी है समिति में तो 2275 मिल रहा है रेट। सवा से लोग बता रहे हैं कि बोनस आ रहा है, लेकिन अभी हमने जो पता लगाया उसमें ये पता चला कि 2275 लोगों का आता है। 125 रुपये जो बोनस है वो अभी नहीं आया, बाद में इंतज़ार किसान लोग किए हुए हैं कि बाद में मिलेगा। तो इस बोनस के भ्रम में लोग अब अपना जो गेहूं है फसल है वो अब ये यहाँ मंडी में लेके आ रहे हैं। 30-40 रुपये का अंतर है, कहीं 20 रुपये का अंतर है, तो लोग अब ये सोचते हैं कि 30-40 रुपये कम दे देना अच्छा है, लेकिन इस 125 के बोनस को ताकना मिलता है या नहीं मिलता, कोई ठिकाना तो है नहीं। भाई वो कह रहे हैं गवर्नमेंट पर, लोगों का विश्वास तो रह नहीं गया, इसलिए कि अपने दलालों को माफियाओं को तो दे रखा है। तो वहाँ तौलाई में भी 1 किलो वज़न ज़्यादा लेते हैं, 50 की भरती 51 भरते हैं, माल रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका ख़राब है, भाई 200 400 500 दो टाली के हिसाब से, तब फिर तौलाई करते हैं, फिर कंप्यूटर में फीड करने का 100 रुपये लेते हैं। ये तो व्यवस्था है गवर्नमेंट की, इनको कोई देखने वाला है नहीं। अब तो ये भी पता भी चर्चा का विषय था कि ये कांटा भी एडजस्ट कर रखे हैं, कांटा भी एडजस्ट कर रखे हैं कि माने ये 50 में 1 किलो 2 किलो, ये भी सिस्टम शुरू हो गया। अभी नहीं था पर अब ये भी शुरू हो गया है। अभी चर्चा थी कि और यहाँ यही भर नहीं है, अब तो ये है कि जो माने समितियाँ हैं, समिति वाले लोग मंडी से गेहूँ 2200 ले जा करके 24 से अपने किसी के रजिस्ट्रेशन से बेच रहे हैं, क्योंकि किसान ले नहीं जाता। किसान ये सोच रहा कि हम 50 रुपये कम में बेच लेंगे मंडियों में जाकर, लेकिन सहकारी समिति नहीं ले जाएंगे, वहाँ तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे का ठिकाना नहीं, 15 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, बोनस आएगा नहीं आएगा। यहाँ ये है कि यदि हमको 2350 2320 मिलेगा, मिल जाएगा अगले दिन। इस पर माने लोगों को भरोसा इस पर ज़्यादा हो रहा है। अब जो पूंजीपति हैं जिनको ये लगता है कि 10 दिन 15 दिन में जब भी आएगा, वो लोग तो समितियों में ले जा रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के लोगों को जिनको पैसे की आवश्यकता आज है, कल है, 4 दिन बाद है, उनका मंडी की ओर रुख हो रहा है कि भाई मंडी में ले जाएंगे, अगले दिन पैसा मिल जाएगा, 20 रुपये 30 रुपये कम मिलेगा। तो लोग हिसाब लगा लेते हैं कि 1 किलो भर्ती वहाँ ज़्यादा हो रही है, 50 की जगह 51, तो 24 रुपये हमारा तो वैसे घट गया। तो यदि 2400 ले रहे हैं, 2360 यदि रीवा में जा रहा है, तो हमको ये रीवा मंडी ठीक है। इस हिसाब से किसानों का जो है रुख मंडी की ओर ज़्यादा हो रहा है। मंडी में तो धांधली नहीं है, मंडी में तौलाई से ही है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर अभी सुनने में मिली है कि पहले इस 15 रुपये क्विंटल खर्चा लगता था तौलाई का, इस समय 20 ले रहे हैं, लेकिन तौलाई यहाँ की सही है। तौल में यहाँ माने डाँडे नहीं मारते हैं। और रेट तो देखिए व्यापारियों के ऊपर है, व्यापारी चाहे तो जो रेट हो वो बोल दे। किसान ये मान के चलेगा कि आज रेट 2380 गया है, अगले दिन गल्ला लेके आए तो 2320 ले लेंगे। कल की बात है 2525 रुपये गेहूँ गया, किसान गल्ला लेके आए, अब आज उनका 2371 रुपये हम ही ने अपना गल्ला बेचा है 15 दिन की उधारी में। तो ये है, लेकिन किसान इतना कलेजा का मजबूत होता है, आपसे बताएं कि किसान ये सोचता कि चलो लेके चलते हैं, जो भी बिकेगा। किसान तो हमेशा मार खा रहा है, प्रकृति की मार, सरकार की मार, महंगाई, खाद की हो, बीज की हो, कीटनाशक की हो, डीजल पेट्रोल की हो, ट्रैक्टर की जोताई जहाँ 600 लगती थी 1000 आदमी दे रहा है, तो किसान मार तो झेल ही रहा है। तो किसान ये सोचता कि 30-40 रुपये चलो मंडी में कम भी चला जाएगा तो वहीं ले जाके दे देते हैं, किसी तरह से ये हम फरोख्त हो जाए। सरकारी में जो भ्रष्टाचार है, जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, चाहे कांटा में मार दें, चाहे तौल में मार दें, चाहे ख़राब गल्ला कह करके पैसा गुआही करें कि आपका माल ठीक नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे। किसान इतना विवश है कि अब टाली में लोड करके 500 में एक टाली लोड करते हैं लेबर, अब उसको लौटा के ले जाएगा तो अनलोड का 500 लगेगा। अब कहाँ ले जाए, तो फिर विवश होकर के 500 कहेंगे, 600 कहेंगे, देते हैं, तौलवाते हैं, और ये हाल है।
के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि माने प्रशासन के लोगों को भी ये सहकारी समितियों को खुला ऐसा नहीं छोड़ रखना चाहिए। इनमें भी किसी न किसी माध्यम से अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो किसान हमेशा परेशान। अब किसान अपनी आवाज़ किससे सुनाए? आप आ गए हैं आज तो आपसे कह रहे हैं, अब किस अधिकारी के पास जाके कहें? अधिकारी भी कोई चुनाव में बिजी, कोई किसी में बिजी, और सबके पास दलाली है, सब पैसा लेते हैं, सब जानते हैं कि ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी पहुँचाते हैं, तो कौन बोलने के लिए तैयार है? सबसे आज कठिन परिस्थिति से किसान गुजर रहा है। हर किस्म का व्यापार अच्छा है चाहे जो भी हो, लेकिन किसान चारों तरफ से मारा जा रहा है। मैंने जुताई से लेकर के खाद बीज कीटनाशक, और उसका जब तक उपज बिक नहीं जाती तब तक वो घाटा खा रहा है। सरकार कहती है कि हम फसल को 2 गुना रेट से किसानों को फ़ायदा देंगे। अब आप ही बताइए कि गेहूं की लागत जो है 2300 रुपये कुंटल कहाँ है? इस वर्ष प्रकृति की मार किसान झेला, जिसमें माने हमेशा पानी गिरता रह गया, बादल रह आई, चमक बिजली चमकती रही कि गेहूं मार गया। माने 30% उपज किसान की वैसे भी कम हुई। अब अपनी विपत्ति किसी के आगे रोना भी बंद कर दिया किसान कि कोई जब सुनने वाला नहीं, तो चलो जो हो रहा तो करे। कहाँ तक किसान इतना सब कुछ किया, कोई कभी सुना नहीं। तो अब किसान ने शासन के आगे कुछ रोना भी सब बंद कर दिया कि अब किसके आगे रोएं। काहे के बादे मंडी आन हवे? मसूरी लेके आन। अच्छा, गेहूं नहीं ले आन? गेहूँ नहीं ले आना। अच्छा, मसूरी का रेट मिला? मसूरी होगा 4050 बिकी है। अच्छा, हाँ। और सरकार का रेट खरीदत? 5600 कहे रही है। तो सरकार का काहे नहीं बेचन? सरकार के परमिटे नहीं बनी रही तो का बेच? अच्छा, गेहूं के परमिट में बेच ली? नहीं बेचा न बेचता ले जा तक मत किराया लग जाए। वहाँ से मरियम बिका थी, वहाँ दिक्कत यह होती ले बोरे नहीं मिले जब ले जाता। पैसा दे तो सब मिल जाता है, आना दे तो कह दे बोरे नहीं आए, यह माल खराब है, यह दिक्कत है। तौलवा 1 किलो अलग से, अब बोरा के कह देते बोरे नहीं आई, जब पैसा दे दे सब आ जाते। रवि की मुख्य फसल मंडी तो पहुंच चुकी है, लेकिन अन्नदाता किसान परेशान भी है और हैरान भी है। परेशान इस बात पे कि उसकी फसल का सही मुआवजा कब मिलेगा। क्या सरकार MSP लागू करेगी, और लागू करेगी तो उसका रेट उसे सही मिलेगा या कितना वाजिब मिलेगा। मंडी पहुंचने पर हमने किसानों से बात की तो पता चला कि मंडी में बेचने पर उन्हें उनकी फसल का सही दाम सही समय पर मिल पा रहा है। करहिया मंडी में मौजूद किसानों से हमने बात की। किसानों का आरोप है कि जब वो सहकारी समितियों में सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हें कई तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गेहूँ के बोरों के लिए उन्हें पैसे देने होते हैं, लाइन लगना होता है, और यहाँ तक कि वजन में भी उनके साथ धोखा होता है। 50 किलो के बोरों में उनसे 51 या 52 किलो तक की भराई ली जाती है, और प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से भी 500 रुपये का भाड़ा लिया जाता है। इससे बचने के लिए किसान मंडियों का रुख करते हैं और करहिया मंडी जैसे संस्थानों में उनका आना होता है। यहाँ पर उन्हें फसल भी समय पर बेचने का मौका मिलता है, साथ ही वाजिब दर पर उनके बिके हुए माल का पैसा भी मिल जाता है। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ मैं नीरज तिवारी, विंध्य फर्स्ट।